नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। रूस यूक्रेन की जंग लंबी खींचती जा रही है, लेकिन धीमे पड़ने की बजाय यह लड़ाई और भी भीषण होती जा रही है। अब यूक्रेन ने रूस की आन बान और शान पर हाथ डालकर इस आग को और भड़का दिया है। 2 दिन पहले यूक्रेन ने रूस के जंगी बेड़े मॉस्को पर मिसाइल दागकर उसे डुबो दिया था। जवाब में रूस ने उस फैक्ट्री को ही जमींदोज कर दिया जहां से उसकी मिसाइल बनी और जहाज पर गिरी। पुतिन भड़के हुए हैं और उनके गुस्से से अमेरिका भी सहमा हुआ है। रूस मानने को तैयार नहीं कि उसके जंगी जहाज पर यूक्रेन ने मिसाइल दाग दी। रूस मानने को तैयार नहीं कि काला सागर में उसकी सबसे बड़ी ताकत को यूक्रेन ने आग की लपटों के हवाले कर दिया। रूस मानने को तैयार नहीं कि उसकी आन बान और शान के प्रतीक मॉस्को जहाज को यूक्रेन ने समंदर में डुबो दिया। लेकिन जहाज डूबने के 12 घंटे के अंदर रूस की कार्रवाई ने जता दिया कि वो यूक्रेन पर किस कदर तिल मिलाया हुआ है। रूस ने उस फैक्ट्री का नामो निशान ही मिटा डाला जहां बनी मिसाइलों ने उसके जहाज को डुबोया। काला सागर में शान से तैरते रूसी जहाज मॉस्को को यूक्रेन ने जबरदस्त चकमा दिया। पहले शिप के आसपास ड्रोन छोड़े जिससे रडार का ध्यान बट गया और फिर अचानक 2 मिसाइल इस जहाज पर बरस पड़े, जिससे हुए धमाके के नतीजे के तौर पर जहाज ने समंदर में समाधि ले ली। जिन मिसाइलों ने उसका काम तमाम किया वो यूक्रेन की एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून है। रूस अपने जहाज पर यूक्रेनी हमले को दुनिया के सामने तो नकारता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर बदले की आग में झुलस रहा था और 12 घंटे के अंदर उसने बदला पूरा भी कर लिया। रूसी जहाज को डुबोने वाली नेपच्यून मिसाइल भी यूक्रेन में ही बनती है। इसकी फैक्ट्री राजधानी कीव के नजदीक है। शुक्रवार अल सुबह रूस ने धड़ाधड़ 5 मिसाइलें इस फैक्ट्री पर बरसा दी। यूक्रेन की शान नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री पल भर में सुपुर्द खाक हो गई। रूस के बदले की आग में सिर्फ नेपच्यून मिसाइल फैक्ट्री ही नहीं बल्कि आसपास की कई और फैक्ट्रियां भी खाक हो गई। पिछले 12 घंटे में एक के बाद एक कई मिसाइल और रॉकेट धमाके कीव और यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों में हुए हैं। न केवल उस फैक्ट्री में रूस ने दावा किया है कि जिस इंडस्ट्रियल फैसिलिटी में नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उसे ध्वस्त किया गया, तो जहां पर नेपट्यून एंटी शिप मिसाइल बनती है उस जगह को ध्वस्त किया गया, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है। यूक्रेन में पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन अब उनके ही सर पड़ गया है। उनकी फौज 52 दिनों बाद भी कीव तक नहीं पहुंच पाई। जंग लड़ने में उनकी फौजों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन में नरसंहार के आरोपों से पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही है। यूएन की मानवाधिकार परिषद ने उन्हें बाहर निकाल दिया है। सुरक्षा परिषद में रूस की स्थायी सदस्यता निलंबित करने पर भी चर्चा शुरू हो गई है और पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसी हताशा के आलम में पुतिन के जंगी जहाज का डूबना जैसे उनकी नाक का सवाल बन गया है। मॉस्को जहाज पुतिन के लिए कितना अहम था इन तस्वीरों से समझिए। डूबने वाले रूसी जहाज के लिए क्रीमिया बेस में एक शोक सभा रखी गई। रूसी सैनिकों ने मॉस्को के नाम पर फूल चढ़ाए और जनरलों ने सलामी देकर मॉस्को को अलविदा कहा। Москва, даже тот, кто на ней не бывал, для каждого была, в общем-то, символом. Это символ нашей мощи, нашей надежды, возрождения флота в 90-е годы. Это символ конструкторской мысли, научной, силы нашего оружия. जाहिर है पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और ऐसे माहौल में यूक्रेन में होने वाली कोई भी हरकत उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंचा सकती है। अमेरिकी खुफिया विभाग भी बार बार चेतावनी दे रहा है कि हताशा में आकर पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं।
पुतिन के दिलो दिमाग में फट रहे ज्वालामुखी के आगे अमेरिकी राष्ट्रपति भी ठिठक गए हैं। और शायद यही वजह है कि बाइडेन ने कीव जाने का फैसला फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, ताकि किसी भी तरह पुतिन का पारा और ऊपर चढ़ने से रोका जा सके। कीव से गौरव सावंत और राजेश पवार के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उस संगीन आरोप की जिसे रूस को पूरी दुनिया के सामने कटघरे में खड़ा कर दिया गया। आरोप है यूक्रेन में नरसंहार का। रूस ने पहली बार खुलकर इसका जवाब दिया है, लेकिन जवाब ऐसा है कि शायद ही कोई यकीन करे। रूस का कहना है कि यूक्रेन में मिल रही लाशें उसकी फौज ने नहीं, खुद यूक्रेनी फौज ने गिराई हैं। बूचा में लाशों के अंबार, मारियापोल के सामूहिक कब्रगाह, रेलवे स्टेशन पर मौत का सफर। 24 फरवरी को यूक्रेन पर यलगार बोलने वाले पुतिन को अब तक मेडल के नाम सिर्फ यही हासिल हुआ है, बर्बरता की तोहमत और नरसंहार की बदनामी। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पश्चाताप करने के बजाय चेतावनी दे रहे हैं कि यूक्रेन में ऐसे कई और नरसंहार अंजाम दिए जाने वाले हैं। हालांकि ये बात अधूरी है और इतना तय है कि पूरी बात सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पुतिन की पूरी बात यह है कि ऐसे नरसंहार रूसी फौज नहीं बल्कि यूक्रेनी फौज अंजाम देगी। नरसंहार के आरोपों पर रूस का हैरतअंगेज जवाब। पुतिन का दावा, यूक्रेनी फौज कर रही है नरसंहार। नरसंहार के नाम पर रूस को बदनाम करने की यूक्रेनी साजिश। सुनने में कितना भी अजीब और अविश्वसनीय लगे, लेकिन रूस का दावा यही है, यूक्रेन में जो लाशें मिल रही हैं, वो रूसी फौज की नहीं, यूक्रेनी फौज की करतूत है, जिसे पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। पुतिन के मुताबिक ज़ेलेंस्की की फौज ने खुद अपने नागरिकों को मौत के घाट उतारकर इल्जाम रूस के सिर मढ़ दिया और पश्चिमी देश पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटकर पुतिन को हैवान साबित करने में जुट गए हैं। पहली बार रूस के रक्षा मंत्रालय ने नरसंहार के आरोपों पर न सिर्फ विस्तार से जवाब दिया है, बल्कि अपने खिलाफ यूक्रेन की अगली साजिश को भी बेनकाब करने का दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यूक्रेनी फौज लोजोवा शहर में अगला हमला करने वाली है। यह हमला लोजोवा के शरणार्थी कैंप पर किया जाएगा। लोजोवा शहर पूर्वी यूक्रेन में रूसी कब्जे वाले इलाके के नजदीक है। लोजोवा पर पूर्व की तरफ से स्तारो मिखाइलोवका शहर से मिसाइल दागी जाएगी। पूर्व की ओर से मिसाइल दागकर यूक्रेन ये साबित करेगा कि हमला रूसी कब्जे वाले इलाके से हुआ है। रूस का बड़ा बयान, क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन के अटैक के बाद अब रूस कह रहा है कि न केवल वो क्रामातोर्स्क अटैक रूस ने नहीं यूक्रेन ने किया, लेकिन यूक्रेन एक और अटैक प्लान कर रहा है लोजोवाया रेलवे स्टेशन में, जहां काफी सारे शरणार्थी बैठे हैं। ये खार्किव में है और रूस कह रहा है कि यूक्रेन ने टॉर्चका-ऊ मिसाइल इस्तेमाल किया था क्रामातोर्स्क में भी, और यहाँ पर भी टॉर्चका-ऊ मिसाइल यूज करेगा। बड़ी खबर कि क्या टॉर्चका-ऊ मिसाइल्स या ये फॉग ऑफ वॉर जो हम देख रहे हैं, इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जिसको अफेक्ट हो रहा है, जो इम्पैक्ट हो रहे हैं, वो है शरणार्थी, रेफ्यूजीज जो अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने शहरों को छोड़कर भाग रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय राउत के साथ गीता मोहन, आज तक। तो रूस के दावे हैरत अंगेज हैं। दावा सिर्फ यह नहीं कि यूक्रेनी फौज ने खुद अपने नागरिकों को मारा, दावा यह भी है कि यूक्रेन आगे भी ऐसी ही साजिश करने वाला है। रूस ने यूक्रेन की ऐसी साजिश का पूरा ब्यौरा दुनिया के सामने रखा है और उसके मुताबिक यूक्रेन फिर से ऐसी ही वारदातों को अंजाम देने वाला है। रूस का दावा है कि लोजोवा पर होने वाला ये हमला हाल ही में हुए क्रामातोर्स्क रेलवे स्टेशन जैसा होगा।
हमले में यूक्रेन खुद अपने ही नागरिकों को निशाना बनाएगा। रूसी खुफिया एजेंसियों ने हमले के तरीके की भी जानकारी दी है। क्रामातोर्स्क स्टेशन हमले में टोचका यू मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। टोचका यू मिसाइल के इस्तेमाल की पुष्टि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी की है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक अब लोजोवा पर होने वाले हमले में भी टोचका यू मिसाइल का ही इस्तेमाल होगा, लेकिन रूस जोर देकर यह भी दावा कर रहा है कि टोचका यू मिसाइल का इस्तेमाल सिर्फ यूक्रेनी फौज करती है। कीव के चारों तरफ लंबी घेरेबंदी के बाद रूसी फौजों ने मोर्चा खाली कर दिया था। घेराबंदी के हिसाब से कीव पर कोई बड़ा हमला नहीं किया गया, लेकिन कीव के चारों ओर के शहरों से रूसी फौज के जाने के बाद जो लाशें मिलने शुरू हुई उसे देखकर दुनिया अभी भी दंग है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक लाशों की संख्या 900 के पार पहुंच चुकी है। वहीं मारियापोल के बड़े हिस्से में भी रूस का कब्जा है और यूक्रेन अभी से दावा कर रहा है कि मारियापोल में 22,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में धरती से निकल रही लाशों की तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा। सड़क पर, खेतों में, मकानों में, कब्रगाहों में पड़े शवों को देखकर दुनिया दहल रही थी, लेकिन अब रूस के दावे एकदम सन्न करने वाले हैं। क्या यह मुमकिन है कि दुश्मन को दबाव में डालने के लिए कोई फौज अपने ही नागरिकों का कत्लेआम कर दे? क्या पुतिन को काबू में करने के लिए जेलेंस्की अपने ही लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं? जाहिर है यकीन करना बेहद मुश्किल है और रूस के दावों की पड़ताल हो पाना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। यूक्रेन के डोनेस्क से गीता मोहन और कीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।